रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक्कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे तेरी मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर महिपाल चौधरी, जूलॉजी फैकल्टी, सीएलसी सीकर। दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है पीवाईक्यू सीरीज 2013 टू 2024 में। और आज अपन फिर से एक और बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जो कि जूलॉजी का एक फंडामेंटल और बेसिक से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे हर बार नीट के अंदर 3 to 4 क्वेश्चंस तक पहुंचे जाते हैं, उसके को डिस्कस करने जाएंगे। निश्चित रूप से आप सभी स्टूडेंट्स को सीएलसी के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च किए हुए पीवाईक्यू का आपको भरपूर फायदा मिल रहा होगा। और उसी श्रृंखला के अंदर आज अपन फिर से एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करने जाएंगे। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर। करेक्टली मैचिंग वाला पेयर है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑल इंडिया पीएमटी 2014 में क्वेश्चन पूछा है, सही मिलान वाले जोड़े का चुनाव कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है टेंडन, और टेंडन के लिए बोला है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन जो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू नहीं, टेंडन्स की बात करें तो ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में इंफॉर्मेशन ठीक है नहीं है। दूसरे ऑप्शन में बोला है एडिपोज टिश्यू, एडिपोज के लिए बोला है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू का ही एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म होता है टू स्टोर फैट, इस वजह से ये भी ठीक नहीं है। और थर्ड ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है एरियुलर टिश्यू। एरियुलर टिश्यू के लिए बोला है लूज कनेक्टिव टिश्यू, ढीला संयोजी उत्तक। बिल्कुल यहां पे इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? थर्ड वाला। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा है, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर। ऑल इंडिया पीएमटी 2014 में ही ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सही मिलान वाले जोड़े का चुनाव कीजिए। पहला ऑप्शन जो है इसमें दिया हुआ है इनर लाइनिंग ऑफ सैलाइवरी ग्लैंड्स, के लिए बोला है सीलिएटेड एपिथेलियम। ये गलत है, सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट नहीं होगा। दूसरे में दिया हुआ है मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी की बात करें तो वहां पे कंपाउंड एपिथेलियम होता है, तो सेकंड ऑप्शन में भी इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट हो गई। थर्ड में बोला है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स के ट्यूबुलर पार्ट की बात करें तो उसमें क्यूबोइडल एपिथेलियम, बिल्कुल सही बात है। क्यूबोइडल एपिथेलियम का भी मॉडिफाइड फॉर्म ब्रश बॉर्डर वाला पार्ट नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में प्रेजेंट हो सकता है, लाइक पीसीटी वाले पार्ट में, या फिर डीसीटी में भी प्रेजेंट हो सकता है जहां पे क्यूबोइडल एपिथेलियम होगा। तो थर्ड ऑप्शन के अंदर इंफॉर्मेशन ठीक है। और फोर्थ में दिया हुआ है इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल्स, स्क्वेमस एपिथेलियम, ये बात भी ठीक है नहीं है। इसी वजह से यहां पे इनकरेक्ट की बात करें तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन जो है उसके अंदर इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी हुई है, जबकि थर्ड ऑप्शन की बात करें तो थर्ड ऑप्शन के अंदर इंफॉर्मेशन करेक्ट है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर कौन सा होगा? थर्ड वाला। देन थर्ड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा है, विच टाइप ऑफ सेल जंक्शंस वुड बी रिक्वायर्ड फॉर सेल टू सेल्स कम्युनिकेट विथ वन अनदर। एक सेल्स को दूसरी सेल्स के साथ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाने का काम गैप जंक्शंस या फिर कम्युनिकेटिव जंक्शंस बोल सकते हैं, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ थर्ड के अंदर। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? थर्ड वाला। राजस्थान पीएमटी 2014 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। देन क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, द सेल्स फाउंड इन द इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल्स व्हिच मूव पार्टिकल्स इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम आर। राजस्थान पीएमटी 2014 में क्वेश्चन पूछा है, श्वसन नलिकाओं की भीतरी सतह पर पाए जाने वाली कोशिकाएं जो कणिकाओं को एक विशेष दिशा में भेजती हैं, वे किस प्रकार की होती हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियम नहीं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम का फंक्शन सिक्रीशन होता है। कॉलमनर भी नहीं, क्यूबोइडल भी नहीं, सीलिएटेड। सीलिया की बात करें तो निश्चित रूप से पक्षमादिकाय उपकला जो होती है उसका ये फंक्शन होता है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वाला। देन क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, विच टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैच्ड विथ इट्स लोकेशन। नीट 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन सा उत्तक अपनी स्थिति के साथ सही सही मैच करता है? पहला दिया हुआ है एरियुलर टिश्यू। एरियुलर टिश्यू के लिए बोला गया इसकी लोकेशन की टेंडन्स में प्रेजेंट होता है। टेंडन्स की बात करें तो वहां एरियुलर या लूज कनेक्टिव टिश्यू नहीं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है। दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिप ऑफ नोज। टिप ऑफ नोज की बात करें तो वहां ट्रांजिशनल एपिथेलियम नहीं, टिप ऑफ नोज के वाला जो पार्ट है वहां पे इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है और वहां पे
ट्रांजिशनल एपिथेलियम नहीं, ये तो यूरिनरी सिस्टम में प्रेजेंट हो सकता है, तो सेकंड ऑप्शन में भी इंफॉर्मेशन ठीक नहीं। क्यूबोइडल एपिथेलियम में बोला है लाइनिंग ऑफ ए स्टमक, स्टमक की लाइनिंग क्यूबोइडल में से नहीं कॉलमनर से होती है। और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है स्मूथ मसल्स, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, बिल्कुल सही बात है। वॉल ऑफ इंटेस्टाइन की बात करें तो उसके अंदर चिकनी पेशियां प्रेजेंट होती हैं, इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ वाला। देन क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा दी सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स आर रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन इन ए ह्यूमन, दीज सेल्स आर मेनली प्रेजेंट इन नीट 2019 में एक क्वेश्चन पूछा है कि अगर पक्षमापधारी उपकला कोशिकाएं कणों को अथवा श्लेष्मा को एक विशेष दिशा में संचालित करने के लिए जरूरी होती है तो मानव में ये कोशिकाएं उपस्थित कहां होंगी। पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहां पे यूस्टेशियन ट्यूब से रिलेटेड एंड सलाइवरी ग्लैंड्स, बिल्कुल ठीक इंफॉर्मेशन नहीं है, गलत बात है। दूसरा दिया हुआ है ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब, ये बात बिल्कुल सही है। ब्रोंकियोल्स में चाहे फॉरेन पार्टिकल एंड म्यूकस हो या फिर हो सकता है फैलोपियन ट्यूब की बात करें तो फैलोपियन ट्यूब जो है उसके अंदर ओवा जो होता है उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट करने के लिए वहां पे भी सीलिया प्रेजेंट होता है, यूटेरस की तरफ उसको पुश करने के लिए फैलोपियन ट्यूब की बात करें तो उसके अंदर भी सीलिएटेड एपिथेलियम होता है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसके अंदर सेकंड आंसर जो है उसमें करेक्ट इंफॉर्मेशन दी हुई है, जबकि थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है बाइल डक्ट एंड ब्रोंकियोल्स। बाइल डक्ट की बात करें तो ये ठीक नहीं है, पैंक्रियाटिक डक्ट के लिए भी ठीक नहीं। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सेकेंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसमें पूछा है गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज मोडिफाइड फॉर्म ऑफ नीट 2020 के अंदर ये पूछा है आर्नाल की गोबलेट कोशिकाएं रूपांतरित होती हैं। पहला दिया हुआ है कॉन्ड्रोसाइट्स, नहीं, ये तो कार्टिलेज की सेल्स होती हैं। कंपाउंड एपिथेलियल सेल्स, ये भी नहीं। स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स, ये भी नहीं। कोलुमनर एपिथेलियल सेल्स जो है ये इनका रूपांतरित होती है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है क्यूबोइडल एपिथेलियम विथ ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई इज फाउंड इन नीट 2020 के अंदर पूछा है सूक्ष्मांकोरों के ब्रश बॉर्डर वाली घनाकार उपकला किसमें पाई जाती है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स या प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन, बिल्कुल सही बात है। नेफ्रॉन के पीसीटी वाले पार्ट की बात करें तो उसके अंदर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम वो जो है वो प्रेजेंट होता है, वो भी सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम की जो सेल्स होती हैं वो मॉडिफाइड होती हैं। यूस्टेशियन ट्यूब भी ठीक नहीं। लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन एंड डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड भी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, तो 8 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वाला। Then क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू, कौन सा एक कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है एडिपोज टिश्यू, बिल्कुल कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज की बात करें तो ये भी स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड की बात करें तो ये भी स्पेशलाइज, लेकिन न्यूरोग्लिया की बात करें तो ये डेफिनेटली न्यूरल टिश्यू जो है उससे रिलेटेड होता है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, थर्ड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड, नीट 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक तरफ लिस्ट फर्स्ट के अंदर दिया हुआ है ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स की बात करें तो इसमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, तो डेफिनेटली आप इसको मैच कर दीजिए। जहां पक्षमावी उपकला होगा वहां पे फॉरेन पार्टिकल्स हो सकते हैं उनको, या फिर म्यूकस को या श्लेष्मा को एक डायरेक्शन में शिफ्ट करने के लिए वो प्रेजेंट होगा। ऐसे ही गॉबलेट सेल्स की बात करें तो डेफिनेटली ये ग्लैंडुलर टिश्यू है, ग्लैंड होती है यूनिसेलुलर ग्लैंड्स। टेंडन्स की बात करें तो टेंडन्स डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होंगे, और एडिपोज टिश्यू की बात करें तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसी वजह से ऐसी मैचिंग तलाश होगी आप जिसके अंदर ए के अंदर 4, ए के अंदर 4, ए के अंदर 4 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। बी की बात करें तो उसके अंदर 3rd, सी के अंदर 1, तो डी के अंदर 2nd। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 4th वाला। Then क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। रीनीट 2022 के अंदर पूछा हुआ है, रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है सीलिएटेड एपिथेलियम, डेफिनेटली सीलिएटेड एपिथेलियम की बात करें तो चाहे आप ब्रोंकियोल्स की बात करें या फैलोपियन ट्यूब की बात करें तो वहां म्यूकस अलॉन्ग विथ फॉरेन पार्टिकल्स, चाहे ओवा हो या फिर कोई भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हो, उनको
एक डायरेक्शन में शिफ्ट करने के लिए वहां सिलेटेड या पक्षमाभी उपकला प्रेजेंट होता है, इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। देन क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इसमें पूछा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। रीनीट 2022 के अंदर ये पूछा है निम्न में से सही कथनों को चुनना है। करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, बिल्कुल सही बात है, बोन से ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है वेट बियरिंग फंक्शन इज सर्व्ड बाय लिम्ब बोन्स, ये बात भी सही है कि लिम्ब बोन्स जो होती हैं उनके द्वारा वेट बियरिंग फंक्शन जो है वो भी परफॉर्म किया जाता है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है लिगामेंट इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल, ये गलत बात है। ब्लड सेल से या आरबीसीज की बात करें तो उनका प्रोडक्शन के लिए एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन वाला पार्ट होता है, ना कि लिगामेंट। डी में दिया हुआ है एडिपोज टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट, ये बात भी सही है। अगर वसा उत्तक या वसी उत्तक की बात करें तो ये वसा संग्रहण के लिए क्या होता है, विशिष्टीकृत होता है। ई के लिए बोला टेंडन्स अटैच वन बोन टू अनदर, टेंडन से एक बोन को दूसरी बोन के साथ कनेक्ट करने का काम करते हैं, ऐसा काम लिगामेंट करते हैं। टेंडन की बात करें तो ये तो बोन को मसल से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाता है, तो ई गलत हो गया। यहां करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ऑप्शन जो दिए हुए हैं उनमें से तो डेफिनेटली ए, बी और डी, यहां पे थर्ड ऑप्शन के अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 फिर से मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड, मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। नीट 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा है। मास सेल्स की बात करें तो मास सेल्स को आपको मैच करना है, यहां पे इधर वाली साइड में सिलेटेड एपिथेलियम नहीं। मास सेल्स की बात करें एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू, निश्चित रूप से कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स हैं। इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल्स की बात करें तो वहां पे सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, तो आप बी को मैच करिए फर्स्ट के साथ। सी की बात करें ब्लड, ब्लड की बात करें तो ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू बोल दो। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन की बात करें तो उसमें क्यूबोइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। ऐसी मैचिंग तलाश होगी जिसमें ए में सेकंड, ए के अंदर सेकंड, दो ऑप्शन में दिया हुआ है लेकिन बी के अंदर फर्स्ट, ऐसा केवल एक ही ऑप्शन दिया हुआ है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सेकंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 रीनीट 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करें तो इसके अंदर पूछा है गॉबलेट सेल्स आर यूनिसेलुलर ग्लैंड, बिल्कुल सही बात है, गॉबलेट सेल्स जो है वो यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होती हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड में बोला ईयर वैक्स इज द सिक्रीशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये बात भी सही है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, ऐसा फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। Then question number 15, match the list first with list second. रीनीट 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कोलुमनर एपिथेलियम की बात करें तो कोलुमनर एपिथेलियम इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, सेकंड से मैच कर दीजिए। सिलेटेड एपिथेलियम डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में नहीं, इनर लाइनिंग ऑफ ब्रोंक्यूल्स, बिल्कुल इनर लाइनिंग ऑफ ब्रोंक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होगा। स्क्वेमस एपिथेलियम की बात करें तो एंडोथेलियम स्क्वेमस एपिथेलियम का एग्जांपल है। क्यूबोइडल एपिथेलियम की बात करें तो डक्ट ऑफ ग्लैंड्स। अब ऐसी मैचिंग तलाश हो जिसके अंदर ए को सेकंड के साथ, ए को सेकंड के साथ, बी को थर्ड के साथ, सी को फोर्थ के साथ एंड डी को फर्स्ट के साथ, ऐसी मैचिंग का ऑप्शन सेकंड दिया हुआ है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सेकंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 नीट 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा है, मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, ये भी लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ मैच करना है। यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात करें तो डेफिनेटली यूनिसेलुलर ग्लैंड जैसे गोबलेट सेल्स होती हैं, तो यहां पे ए को आप मैच कीजिए थर्ड के साथ। कंपाउंड एपिथेलियम की बात करें तो मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल केविटी वाले पार्ट में कंपाउंड एपिथेलियम होगा। मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स की बात करें तो सलाइवरी ग्लैंड्स एग्जांपल है। एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात करें तो ये पैंक्रियाज में पैंक्रियाटिक आइसोलेट्स होती है। ऐसा ऑप्शन तलाश होगी जिसमें ए में थर्ड, ए में थर्ड एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, बी के अंदर फोर्थ, तो सी के अंदर फर्स्ट, तो डी के अंदर सेकंड। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। देन क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर पूछा है विच
of the following statement is correct about the type of junction and their role in our body? रीनीट 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा है, संधि के प्रकार एवं उसकी हमारे शरीर में भूमिका के विषय में निम्न कथनों का में से सही कौन सा है वो आपको देखना है। एडरिंग जंक्शन के लिए बोला है फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विच ईच अदर, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाना एडरिंग जंक्शन का फंक्शन नहीं बोलेंगे, ये तो गैप जंक्शन या कम्युनिकेटिव जंक्शन का फंक्शन होता है। टाइट जंक्शन के लिए बोला है हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस टिश्यू, बिल्कुल सही बात है। दृढ़ संधियों की बात करें तो पदार्थों को उत्तक से बाहर निकलने से रोकने का काम करती हैं। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर तो कौन सा होगा? सेकंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू द सेल सीक्रेट्स फाइबर्स एंड कोलेजन और इलास्टिन, कौन से टिश्यू की बात, कनेक्टिव टिश्यू के कौन से कंपोनेंट्स में सेल्स फाइबर से कोलेजन या फिर इलास्टिन प्रोटीन के फाइबर सीक्रेट करते हैं, ऐसा ऑप्शन देखना है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहां पे कार्टिलेज, निश्चित रूप से कार्टिलेज में होता है। दूसरा दिया हुआ है बोन्स, बोन्स में भी होगा। तीसरा दिया हुआ है एडिपोस टिश्यू में भी फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन ब्लड के अंदर नहीं होंगे। और ई के अंदर दिया हुआ है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब ए बी सी और ई, ए बी सी और ई से रिलेटेड ऑप्शन दिया हुआ है सेकंड। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सेकंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 फिर से मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड, रीनीट 2024 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा है। एक तरफ लिस्ट फर्स्ट के अंदर एपिथेलियम के टाइप को रिप्रेजेंट किया हुआ, दूसरी तरफ उनकी लोकेशन या उनकी एग्जांपल्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है। ऐसा ऑप्शन आपको तलाशना है। तो स्क्वेमस एपिथेलियम की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल, जहां एंडोथेलियम अपन बोल सकते हैं, तो उसको आप मैच कर दीजिए सल्की उपकला रक्त वाहिनियों के अंदर। सिलिएटेड एपिथेलियम की बात करें तो सिलिएटेड एपिथेलियम गॉबलेट सेल्स ऑफ नहीं, इनर लाइनिंग ऑफ पैंक्रियाटिक डक्ट, ये भी नहीं, इनर लाइनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब। डेफिनेटली आप बी को मैच करिए फोर्थ के साथ, तो बी ए के अंदर थर्ड और बी के अंदर फोर्थ, ए के अंदर थर्ड और बी के अंदर फोर्थ, ऐसा केवल एक ऑप्शन दिया हुआ है। डेफिनेटली ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात करें तो गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ग्लैंडुलर एपिथेलियम का एग्जांपल। कंपाउंड एपिथेलियम की बात करें तो इनर लाइनिंग ऑफ पैंक्रियाटिक डक्ट। ऐसी मैचिंग आप तलाशोगे तो ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है फोर्थ। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फोर्थ वाला। देन क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, नीट 2024 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नीचे दो स्टेटमेंट दिए हुए, उनसे रिलेटेड आपको एप्रोप्रिएट आंसर सिलेक्ट करना है। डेफिनेटली फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो उसमें बोला है द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ बोन इज सॉलिड एंड प्लायबल। प्लायबल की बात करें, सॉलिड एंड प्लायबल, या यहां पे नॉन होना चाहिए। हिंदी में क्या दिया हुआ है? लचीला। लचीले की बात करें तो प्लायबल नहीं होती हैं। और साथ ही रेजिस्ट कंप्रेशन। बोन्स की बात करें तो उनका ग्राउंड सब्सटेंस जो है वो कंप्रेशन को रेजिस्ट नहीं करता, जबकि यहां बोला है कि ये कंप्रेशन को रेजिस्ट करता है। स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करें तो वो इनकरेक्ट हो गया। दूसरे ऑप्शन में दिया है द बोन मैरो ऑफ ऑल बोन्स इज द साइट ऑफ ए प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, ये बात भी ठीक नहीं है। केवल लॉन्ग बोन्स जो होती हैं उनका एपिफाइसिस वाला पार्ट होता है, वही जो ब्लड सेल्स होती हैं उनकी फॉर्मेशन की साइट होती है। दोनों स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। इसी वजह से बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट से रिलेटेड ऑप्शन दिया हुआ है, इनकरेक्ट से रिलेटेड फोर्थ ऑप्शन है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फोर्थ वाला। Then question number 21. The epithelial tissue has the following features. Epithelium tissue में कौन से फीचर्स प्रेजेंट होंगे? नीट 2024 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहां पे फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है बियर सीलिया ऑन दियर फ्री सरफेस। फ्री सरफेस की बात करें तो एपिथेलियम की फ्री सरफेस के ऊपर सीलिया प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन ऑलवेज प्रेजेंट हो ऐसा किसी कंडीशन मास से नहीं है, वो उसका मॉडिफिकेशन होता है। नॉर्मली इस फीचर को अपन कंसीडर नहीं कर सकते, तो इस वजह से एक बार इसको कंसीडर नहीं करेंगे। हालांकि होते हैं लेकिन ऑलवेज नहीं होते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है प्रोवाइड्स ए लाइनिंग फॉर सम पार्ट्स ऑफ बॉडी। लाइनिंग की बात करें तो जहां भी अपनी बॉडी कैविटी या होलो कैविटी ट्यूब्स या डक्ट होती हैं तो वहां आस्तरित करने का काम एपिथेलियम का होता है। तो डेफिनेटली बी स्टेटमेंट जो है वो क्या है? करेक्ट होगा। सी की बात करें तो सी के अंदर बोला गया है फिर
कंपाउंड एपिथेलियम इज मल्टी लेयर्ड मेंट फॉर लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये बात भी बिल्कुल सही है कि संयुक्त उपकला या कंपाउंड एपिथेलियम की बात करें तो मल्टीपल लेयर से बना हुआ होता है और इसका मेन फंक्शन प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल एंड केमिकल फोर्सेस होता है। सिक्रीशन की बात करें तो उसके अंदर इसका लिमिटेड रोल होगा। इसी वजह से यहां पे सी की बात करें तो वो भी ठीक है। डी के लिए बोला गया है लोकेटेड इन टिप ऑफ नोज, तो टिप ऑफ नोज के अंदर भी ये प्रेजेंट नहीं होगा। टिप ऑफ नोज के लिए ये बात गलत बोली गई, इसी वजह से डी स्टेटमेंट इनकरेक्ट। ई के लिए बोला है फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड पजेस एपिथेलियम टिश्यू। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड पजेस एपिथेलियम। डेफिनेटली ग्लैंड्स की बात करें तो सम क्यूबोइडल एंड कॉलमनर, कुछ घनाकार या स्तंभाकार कोशिकाओं का रूपांतरण होता है, वही आगे चल के क्या बनाएगा, ग्लैंड्स बनाने का क्रम करेगा। इसी वजह से ई स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ऐसा ऑप्शन तलाशोगे जिसमें बी, सी और ई बिल्कुल करेक्ट हो और ए की बात करें तो हो सकता है वो करेक्ट हो, ऐसा ऑप्शन आप तलाशोगे तो डेफिनेटली ए, बी, सी और ई से रिलेटेड, लेकिन यहां तीन ही ऑप्शन से रिलेटेड बातें दी हुई हैं तो डेफिनेटली केवल बी, सी और ई को ही करेक्ट कंसीडर करेंगे। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो 21 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। देन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिर से यहां पे इसी चैप्टर के अंदर फ्रॉग और कॉकरोच से रिलेटेड भी एनसीईआरटी ने इंफॉर्मेशन दी हुई और इन पोर्शन से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। तो सबसे पहले यहां फ्रॉग से जो क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट 2017 के अंदर, उस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन ने पूछा है सिलेक्ट द करेक्ट रूट फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म इन मेल फ्रॉग। मेल फ्रॉग के अंदर स्पर्मेटो जो है उनके लिए करेक्ट पैसेज क्या होगा, उससे रिलेटेड आपको सही ऑप्शन जो है उसको तर्क की तलाश करनी है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है टेस्टिस, बिल्कुल सही बात है, टेस्टिस में स्पर्मेटोजोआ का प्रोडक्शन होगा। और उसके बाद में वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया फाइन ट्यूब्यूल्स टेस्टिस से अराइज होती हैं, उनके द्वारा वो ट्रेवल करता हुआ कहां पहुंचेगा, किडनी के अंदर। ये बात भी सही है। और किडनी की बात करें तो वहां सेमाइनल वेसाइकल, ये बात ठीक नहीं है। किडनी की बात करें तो किडनी के अंदर एक डक्ट प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं बीडर्स कैनाल या कैनाल प्रेजेंट होती है जो बीडर्स कैनाल बोला जाता है, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का उसको डिस्टिंक्टिव फीचर भी कंसीडर करते हैं। इसी वजह से फर्स्ट ऑप्शन ठीक है नहीं है। दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है टेस्टिस, वास इफ्रेंसिया, बीडर्स कैनाल, यूरेटर एंड क्लोइका, लेकिन यहां पे बीडर्स कैनाल की बात करें तो बीडर्स कैनाल दे रखी है, लेकिन बीडर्स कैनाल कहां होती है, किडनी में प्रेजेंट होती है। सीक्वेंस तो ठीक है लेकिन यहां पे दूसरी एक कहानी दे दी यूरेटर, यूरेटर नहीं, मेल के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन और साथ ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बीच में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कम्युनिकेशन देखने को मिलता है। इसी वजह से वहां यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोलते हैं, मेल के अंदर यूरेटर बोलना ठीक नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन में दिया है टेस्टिस, वास इफ्रेंसिया, किडनी, बीडर्स कैनाल, यूरिनोजेनाइटल डक्ट एंड क्लोइका। डेफिनेटली यहां करेक्ट सीक्वेंस भी है और सभी फीचर्स को रिप्रेजेंट भी किया गया है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, फ्रॉग से जो बिलोंग करता है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, थर्ड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉग से हार्ट व्हेन टेकन आउट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूअस टू बीट फॉर सम टाइम्स। कुछ टाइम तक अगर मेंढक के हार्ट को बॉडी से बाहर निकाल लिया जाए उसके बावजूद भी वो कुछ समय तक धड़कता रहता है, ऐसा क्यों? तो सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला दिया हुआ फ्रॉग इज पोइकिलोथर्मल। बात तो सही है कि फ्रॉग जो है वो असमतापी होता है, ये बात तो सही है, लेकिन असमतापी होने की वजह से उसका हार्ट बीट करता रहे बाहर निकालने की वजह से के बाद में, तो ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन या इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है। फ्रॉग डज नॉट हैव एनी कोरोनरी सर्कुलेशन। मेंढक की बात करें तो मेंढक के अंदर कोरोनरी सर्कुलेशन नहीं होता है, नहीं होता है। मेंढक के हार्ट की बात करें तो मायोजेनिक हार्ट होता है और उसमें हार्ट को ब्लड सप्लाई करने के लिए कोरोनरी सर्कुलेशन भी प्रेजेंट होता है। सी की बात करें तो सी के अंदर बोला है हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर। हार्ट की बात करें तो मायोजेनिक होता है, स्पेशल टाइप ऑफ कार्डियक मसल्स का बना हुआ होता है और खुद ही अपने इंपल्स जनरेट करता है, इसी वजह से मायोजेनिक। और इसी वजह से हार्ट ऑटो एक्साइटेबल भी होता है, बाहर से एक्साइट होने के लिए कोई स्टिमुलस नहीं चाहिए होते हैं। इसी वजह से यहां पे इन सी और डी स्टेटमेंट की वजह से हार्ट जो है उसको अगर बाहर निकाल लिया जाए तो भी वो कुछ टाइम तक बीट कर सकता है,
तो ऐसा ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन तलाशो जिसके अंदर सी और डी से रिलेटेड। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन के अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसी वजह से फ्रांस से रिलेटेड इस सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? थर्ड वाला। देन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं जो कॉकरोच से रिलेटेड है, और इसी क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हाट एक्सटर्नल चेंजेस आर विजिबल आफ्टर द लास्ट मॉल्ट ऑफ कॉकरोच निम्फ। कॉकरोच का जो निम्फ होता है उसके अंदर लास्ट बदलाव जो लास्ट मॉल्टिंग के टाइम में होता है वो कौन सा होगा, उससे रिलेटेड आपको ऑप्शन तलाशना है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है बोथ फॉर विंग्स एंड हाइंड विंग्स डेवलप। विंग बर्ड्स जो होती हैं उनका प्रेजेंट होना निम्फ का कैरेक्टर होता है, लेकिन लास्ट निम्फ जो स्टेज होती है उसके अंदर एक्चुअल में ये पैड्स तो डेवलप हो जाती हैं, बर्ड तो डेवलप हो जाते हैं, लेकिन विंग डेवलप नहीं होते। वो एक्चुअल में सबसे लास्ट जो स्टेज होती है उसके बाद में ही डेवलप होता है। इसी वजह से पहले ही ऑप्शन के अंदर इंफॉर्मेशन करेक्ट दी हुई है, अग्र पंख और पश्च पंख दोनों विकसित हो जाते हैं, ये लास्ट निम्फ मॉल्टिंग के दौरान होता है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट वाला। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर पूछा है विथ रेस्पेक्ट टू कॉकरोच विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट देखना है आपको, सही कथन देखना है कॉकरोच के संदर्भ में। पहला ऑप्शन दिया हुआ है फर्टिलाइज्ड एग्स आर स्टोर्ड इन स्पर्मेथिका ऑफ फीमेल कॉकरोच। नहीं, ये बात ठीक नहीं है। सेकेंड ऑप्शन की बात करें, द गिजार्ड इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड। फूड को स्टोर करना क्रूफ का फंक्शन होता है, गिजार्ड नहीं, गिजार्ड ग्राइंडिंग का काम करेगा, तो ये बात भी ठीक है नहीं है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है एंटायर फॉरगट इज लाइंड इंटरनली बाय क्यूटिकल। क्यूटिकल की बात करें तो एंटायर फॉरगट जो है वो लाइन रहती है क्यूटिकल से, ये बात बिल्कुल सही है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर तो कौन सा होगा? थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है The targa, sterna and pleura of cockroach body are joined by। टर्गा का मतलब डॉर्सल जो स्क्लेराइड्स होती हैं उनकी बात कर रहा है, स्टर्ना का मतलब वेंट्रल साइड में, और प्लूरा का मतलब लेटरल साइड में। तो ये सभी इन सभी को आपस में जोड़ने का काम कौन करेगा, ऐसा क्वेश्चन के अंदर पूछा है। ऑल इंडिया पीएमटी 2015 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कार्टिलेज के द्वारा जुड़ी हुई होती है नहीं, सीमेंटिंग ग्लू नहीं, मस्कुलर टिश्यू नहीं, ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन, एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन जिसको ऑर्थोडियल या संधिकारी झिल्ली बोला जाता है, उसके द्वारा ये सभी प्लेट्स आपस में जुड़ी हुई होंगी। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वाला। देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पूछा है द बॉडी सेल्स इन कॉकरोच डिस्चार्ज द नाइट्रोजनस वेस्ट इन द हीमोलिम्फ मेनली इन फॉर्म ऑफ। बॉडी सेल्स की बात करें कॉकरोच के अंदर तो ओपन सर्कुलेशन होता है, और नाइट्रोजनस वेस्ट को वो पोटेशियम यूरेट की फॉर्म में हीमोलिम्फ के अंदर सिक्रीट करवाती हैं। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है यूरिया, कैल्शियम कार्बोनेट सेकंड में है, थर्ड में अमोनिया, और फोर्थ में दिया हुआ पोटेशियम यूरेट। इस पोटेशियम यूरेट को फाइनली फिर मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के अंदर यूरिक एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा पोटेशियम यूरेट, जो कि ऑल इंडिया पीएमटी फ्री 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना में कौन सा फीचर प्रेजेंट नहीं होगा? 2016 में क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना में नहीं पाया जाता है। पहला दिया हुआ है साइजोसिलोम एज बॉडी केविटी। ये बात तो सही है, ट्रूसिलोम होती है, और साइजोसिलोम टाइप की ये बॉडी केविटी होती है जिसमें स्प्लिटिंग के द्वारा मेसोडर्मल लाइनिंग का फॉर्मेशन होता है। पहला ऑप्शन जो है वो तो करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन ने नॉट प्रेजेंट पूछा है। दूसरे में बोला है इनडिटर्मिनेट एंड रेडियल क्लीवेज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करें तो उसके दौरान क्लीवेज जो है इनडिटर्मिनेट नहीं डिटर्मिनेट होगा। यहां पे सेकंड ऑप्शन की बात करें तो इसी में इनकरेक्ट दिया हुआ, तो डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सेकेंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ए मेल कॉकरोच फ्रॉम ए फीमेल कॉकरोच। मेल कॉकरोच को फीमेल कॉकरोच से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसा नीट 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है।
पहला दिया हुआ है फोरविंग्स विथ डार्कर टेगमिना, फोरविंग्स जो होते हैं उनमें टेगमिना डार्कर होते हैं, ऐसा ठीक नहीं है, दोनों के अंदर डार्कर ही होते हैं टेगमिना। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ प्रेजेंस ऑफ एनल सरसाई, एनल सरसाई भी दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंस ऑफ कोडल स्टाइल, कोडल स्टाइल का प्रेजेंट होना ओनली मेल का करेक्टर होता है, इसी वजह से फीमेल के अंदर कोडल स्टाइल नहीं होंगे और इसके द्वारा ही मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, थर्ड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ, माउथ से स्टार्ट होके और उसके एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट जो है उनकी करेक्ट सीक्वेंस वाला करेक्ट ऑप्शन आपको तलाशना है। नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ फेरिंग्स, फेरिंग्स की बात करें तो डायरेक्ट फेरिंग्स से कहानी स्टार्ट की गई है लगभग सभी ऑप्शन में, चलो ठीक है। फेरिंग्स के बाद में ईसोफेगस, ठीक है यही पार्ट होगा, लेकिन फिर गीजार्ड दे दिया, इसी वजह से पहला ऑप्शन इनकरेक्ट। दूसरे में होगा फेरिंग्स, ईसोफेगस, फिर यहां इलियम दे दिया, ये भी इनकरेक्ट। ईसोफेगस के बाद में क्रॉप आता है, फिर गीजार्ड, पहले फेरिंग्स, फिर ईसोफेगस, फिर क्रॉप, फिर गीजार्ड, फिर इलियम, कोलन एंड रेक्टम। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो इसके अंदर करेक्ट इंफॉर्मेशन है, इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, थर्ड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल पूछा है इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव्ड इट मे लाइव फॉर फ्यू डेज बिकॉज, कुछ दिनों तक अगर सिर को काट दिया जाए कॉकरोच की को या तिल चट्टे के सिर को काट दिया जाए तो भी वह कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि नर्व सिस्टम का पार्ट जो है बहुत छोटा सा ही पार्ट जो है वो हेड वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है, बाकी ऑलमोस्ट पार्ट जो है वो थोरैक्स एंड एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है, इसी वजह से न्यूरल सिस्टम डैमेज नहीं होता, इसी वजह से कुछ दिनों तक जिंदा रह जाता है। लेकिन हेड के कटने की वजह से माउथ पार्ट भी रिमूव हो गए और लंबे टाइम तक स्टार्वेशन की बात करें, भूखे रहने की वजह से फूड नहीं इंटेक करने की वजह से फिर फाइनली उसकी डेथ हो जाती है, ऐसा आपको ऑप्शन तलाशना है। द हेड होल्ड्स ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ ए नर्व सिस्टम व्हाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल पार्ट ऑफ इट्स बॉडी, बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन है, पहले ही ऑप्शन के अंदर दी हुई इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है यहाँ पे, इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। देन क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज इनकरेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू कॉकरोच, कॉकरोच के लिए जो इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है वो वाला ऑप्शन आपको तलाशना। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है हाइपोफेरिंक्स लाइज विद इन द कैविटी एनक्लोज्ड बाय द बॉडी पार्ट्स, ये बात तो सही है लेकिन आपको इनकरेक्ट देखना है। दूसरे में बोला है इन फीमेल 7th 9th स्टर्ना टुगेदर फॉर्म ए जेनाइटल पाउच, ये बात भी ठीक है। थर्ड में दिया हुआ 10th एब्डोमिनल सेगमेंट इन बोथ सेक्सेस बियर ए पेयर ऑफ एनल सरसाई, ये बात भी सही है। और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है ए रिंग ऑफ गैस्ट्रिक सीका इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, मिडगट एंड हाइंडगट नहीं, फोरगट एंड मिडगट के जंक्शनल रीजन पे ही प्रेजेंट होती है गैस्ट्रिक सीका, इसी वजह से इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन फोर्थ ऑप्शन में दी हुई है। रिमेनिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन की बात करो वो इनकरेक्ट होंगे, इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा फोर्थ वाला। देन क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा टेगमिना इन कॉकरोच अराइज फ्रॉम, नीट 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा है। टेगमिना की बात करें तो जिनको 4 विंग्स भी बोला जाता है, ये हमेशा मीजोथोरैक्स से अराइज होते हैं, प्रोटोथोरैक्स से कोई भी विंग्स अराइज नहीं होते, और मीजोथोरैक्स से रिलेटेड पहला ही ऑप्शन दिया हुआ, इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वाला। Then question number 11. Question number 11 match the list first with list second. Re-NEET 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहले मैचिंग करनी है और उसके बाद में आपको अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो ऑप्शंस जो दिए गए हैं इनमें से सिलेक्ट करना है। पहला दिया गया है क्रॉप, क्रॉप की बात करें तो डेफिनेटली क्रॉप का फंक्शन जो है वो क्या होगा, फूड को स्टोर करने से रिलेटेड हो सकता है कॉकरोच में, तो स्टोरेज ऑफ फूड से ए को 4 के साथ मैच कर दीजिए। ऐसे ही बी की बात करें प्रोवेंट्रिकुलस, प्रोवेंट्रिकुलस की बात करें तो प्रोवेंट्रिकुलस ग्राइंडिंग ऑफ द फूड यानी कि गिजार्ड को ही बोला जाता है। हिपेटिक सीका की बात करें तो सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस और मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। ऐसा ऑप्शन आप तलाशोगे जिसमें ए में 4 हो, ए में 4 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ, बी में फर्स्ट, सी में सेकंड, तो डी में थर्ड, इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, थर्ड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर पूछा है एक्सक्रीशन इन कॉकरोच
इज परफॉर्म्ड बाय ऑल एक्सेप्ट, कॉकरोच में एक्सक्रीशन किसके द्वारा किया जा सकता है, किसी एक को छोड़ के, ऐसा रीनीट 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। फैट बॉडीज की बात करें तो फैट बॉडी तो एक्सक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करती ही है। हिपेटिक सिका, हिपेटिक सिका की बात करें तो हिपेटिक सिका एक्सक्रीशन का काम नहीं करेंगी, और क्वेश्चन ने भी यही पूछा है ऑल एक्सेप्ट, यानी कि कोई 3 ऑप्शन वाले तो एक्सक्रीशन का काम करेंगे लेकिन एक नहीं करेगी। यूरिकोस ग्लैंड भी करती है, मेलपिजियन ट्यूबल्स भी करेंगी, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन वाली स्ट्रक्चर करती हैं, लेकिन हिपेटिक सिका जो है वो एक्सक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगी। इसी वजह से 12 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सेकंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है इन कॉकरोच एक्सक्रीशन इज ब्रॉट अबाउट, नीट 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा है, कॉकरोच के अंदर एक्सक्रीशन किसके द्वारा हो सकता है। पहले ऑप्शन की बात करें तो पहले ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है फैलिक ग्लैंड, फैलिक ग्लैंड की बात करें तो इसके द्वारा एक्सक्रीशन नहीं होगा। यूरिकोस ग्लैंड, यूरिकोस ग्लैंड के द्वारा एक्सक्रीशन हो सकता है। नेफ्रोसाइट्स बिल्कुल। फैट बॉडीज की बात करें तो इनसे भी हो सकता है। कोलेट्रल ग्लैंड की बात करें तो इनके द्वारा नहीं होगा। तो बी, सी और डी की बात करें, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो। बी, सी और डी की बात करें तो इनके द्वारा एक्सक्रीशन की प्रोसेस को परफॉर्म किया जा सकता है। इसी वजह से 13 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सेकेंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ कॉकरोच रिगार्डिंग द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। नीट 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म से रिलेटेड कौन सा कैरेक्टर होगा कॉकरोच के अंदर। तो पहला दिया हुआ है प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल। एनल स्टाइल या कोडल स्टाइल का प्रेजेंट होना मेल कॉकरोच को डिफरेंशिएट करता है फीमेल से, क्योंकि ये ओनली मेल में ही प्रेजेंट होते हैं। जबकि दूसरे ऑप्शन में स्क्लेराइड्स दिया हुआ है एनल सरसाई, डार्क ब्राउन बॉडी कलर एंड एनल सरसाई। सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाले दोनों में प्रेजेंट होते हैं कैरेक्टर, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन का कैरेक्टर ओनली मेल में प्रेजेंट होता है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वाला। देन क्वेश्चन नंबर 15, द कॉकरोच इज, कॉकरोच की बात करें तो वो कैसा हो सकता है। रीनीट 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा है। पहला एग्जांपल दिया, पहला ऑप्शन दिया हुआ यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक नहीं होते। कॉकरोच की बात करें तो ये यूरिकोटेलिक, यूरिक एसिड को एलिमिनेट करवाते हैं, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है फोर्थ के अंदर। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वाला। देन क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। रीनीट 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा है। नीचे दिए गए कथन है उनको रीड करते हुए आपको एप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट में बोला है इन कॉकरोच द फोरविंग्स आर ट्रांसपेरेंट एंड प्रोथोरेसिक इन ओरिजिन। गलत स्टेटमेंट है। कॉकरोच की बात करें तो इसके अंदर फोरविंग्स जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते, डार्कर होते हैं और साथ ही मजबूत होते हैं, और साथ ही प्रोटोथोरेसिक इनकी का ओरिजिन नहीं होता, मीजोथोरेक्स से राइज होते हैं। दूसरे स्टेटमेंट में बोला है इन कॉकरोच द हाइंड विंग्स आर ओपेक, लेदरी एंड मीजोथोरेक्सिक इन ओरिजिन। हाइंड विंग्स के लिए बोली गई इंफॉर्मेशन भी करेक्ट नहीं है, ये भी ओरिजिन के अंदर मेटाथोरेसिक होते हैं ना कि मीजोथोरेसिक। इसी वजह से दोनों स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, और उससे रिलेटेड आप करेक्ट आंसर तलाशोगे तो बोथ स्टेटमेंट आ रहे फॉल्स, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ सेकंड। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सेकंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है इन बोथ सेक्सेस ऑफ कॉकरोच ए पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल सरसाई आर प्रेजेंट ऑन। एनल सरसाई की बात करें तो चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, फिलामेंटस स्ट्रक्चर ये दोनों के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं, और जॉइंटेड स्ट्रक्चर होती हैं जो 10th सेगमेंट की बात करें, 10th एब्डोमिनल सेगमेंट जो होता है उससे अराइज होती है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो 17 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ वाला। देन क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड आपको आंसर सेलेक्ट करना है। नीट 2024 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। लिस्ट फर्स्ट के अंदर दिया हुआ है दी स्ट्रक्चर्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड। फूड को स्टोर करने का काम क्रॉप का होगा। ए को मैच कीजिए 4 के साथ, ए की मैचिंग 4 के साथ दी हुई है 2 ऑप्शन में।
रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड सेक ट्यूब्यूल फॉर फॉरगट एंड मिडगट, इनको बोला जाता है गैस्ट्रिक सीका या हिपेटिक सीका। बी को मैच कर दीजिए सेकंड के साथ, बी की मैचिंग सेकंड के अंदर। और सी की बात करें तो ये मेल्पीजियन ट्यूब्यूल्स यानी कि थर्ड में। और डी की बात करें ग्राइंडिंग का काम, तो ग्राइंडिंग का काम गिजार्ड का होगा, इस डी को मैच कर दीजिए फर्स्ट के साथ। ऐसी मैचिंग दी हुई है ओनली ऑप्शन थर्ड के अंदर। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो उसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? थर्ड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो इसके अंदर फिर से विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर प्रेजेंट इन फीमेल कॉकरोच। फीमेल कॉकरोच की बात करें तो इसमें कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगी? रीनीट 2014 के अंदर 24 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कोलेट्रियल ग्लैंड की बात करें तो निश्चित रूप से कोलेट्रियल ग्लैंड फीमेल कॉकरोच के अंदर प्रेजेंट होती है। मशरूम ग्लैंड की बात करें तो ये प्रेजेंट नहीं होंगी। स्पर्मेथिका की बात करें तो ये भी प्रेजेंट होती है। एनल स्टाइल केवल मेल में होता है। फैलिक ग्लैंड की बात करें तो ये भी मेल में होता है। यानी कि ए और सी की बात करें तो वही करेक्ट होंगी। इसी वजह से चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो। ए और सी से रिलेटेड ऑप्शन दिया हुआ है फोर्थ। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फोर्थ वाला। देन क्वेश्चन नंबर 20, इन द फॉलोइंग डायग्राम of elementary canal of a cockroach identify the label A, B and C and D respectively। नीट 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम को यहां रिप्रेजेंट किया हुआ है। डेफिनेटली यहां पे A जो है, इस A की लेबलिंग को आप आइडेंटिफाई करोगे तो डेफिनेटली A रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? क्रॉप को। बी की बात करें तो बी यहां पे जो क्रॉप के जस्ट बाद वाला ये पार्ट है जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? गिजार्ड। तो बी की बात करें तो बी गिजार्ड होगा। और सी की बात करें तो फॉरगट और मिडगट के जंक्शनल रीजन पे ये ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर होती है, ब्लाइंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जिनको सी से रिप्रेजेंट किया गया है, ये वाले स्ट्रक्चर जो हैं ये होती है हिपेटिक सीका। और साथ ही डी की बात करें तो ये है मेल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। अब देखिए ए की बात करें तो क्रॉप, ए की बात करें तो क्रॉप ए की ऑप्शन में दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में बी को गिजार्ड, सी को हिपेटिक सीका, तो डी को मेल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर फर्स्ट ऑप्शन के अंदर करेक्ट मैचिंग जो हमको रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसी वजह से 21 का करेक्ट आंसर 20 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट वाला। देन क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ मैच करना है। एक तरफ मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस का मतलब मॉर्फोलॉजिकली इवॉल्व हो जाने के बाद में, तो निश्चित रूप से मेटामॉर्फोसिस इसमें पूरो मेटाबोलस यानी कि लिटिल लिटिल चेंज होते हैं काफी बार, अप्रोक्सीमेट 13 टाइम, उसके बाद में एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो पोरो मेटाबोलस टाइप का होता है। ब्रेन की बात करें तो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन जो है वो ब्रेन की तरह एक्ट करेंगे। विजन के लिए इनके अंदर ओमेटिडिया आई के अंदर प्रेजेंट होते हैं और स्पाइरिकल रेस्पिरेशन ब्रीथिंग से रिलेटेड है। ऐसी मैचिंग आप तलाश होगी जिसके अंदर ए के अंदर सेकंड दिया हुआ हो, दो ही ऑप्शन में दिया हुआ है। बी के अंदर जिसको फोर्थ के साथ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, सी को 1 के साथ तो डी को थर्ड के साथ। ऐसी मैचिंग केवल और केवल सेकंड ऑप्शन के अंदर दी हुई है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सेकंड वाला। इसी के साथ अपना स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल चैप्टर की क्वेश्चन भी अपन ने यहां कंप्लीटली डिस्कस किए हैं। आई होप आप सभी को आइडिया लगा होगा कि लास्ट 12 to 13 इयर्स में नीट के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसी के बेसिस पे डेफिनेटली अपकमिंग एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को मैनिपुलेट करते हुए पूछा जा सकता है। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। इसी के साथ फिर से मिलेंगे किसी नए PYQ सॉल्यूशन के अंदर। तब तक के लिए आपको थैंक्स, ऑल द बेस्ट, जय CLC।